दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे संविधान सभा के बारे में। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या भी कहीं भी अगर इससे संबंधित प्रश्न आएगा तो आपका कोई भी प्रश्न इससे छूटेगा नहीं। हम आपको यहाँ पर सारे प्रश्न जो इससे आने वाले सब बताएंगे और पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संविधान सभा के बारे में। देखिए भैया, संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन के आधार पर था। ये कैबिनेट मिशन क्या बलाती, चलिए समझते। कैबिनेट मिशन जो थी इसका जन्म यानी इसका निर्माण भैया कहाँ पर हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली थे। अब इटली नहीं भैया, एटली थे। कौन थे? एटली। एटली थे उस समय वहां के प्रधानमंत्री। कौन थे? एटली थे। तो एटली ने भैया क्या कहा कि हम भैया अब वहां से आ तो रहे हैं, अब इन लोगों का समय जा मतलब हो गया था जाने का। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर हम सत्ता हस्तांतरण कर रहे हैं यानी हम सरकार जो दे रहे हैं उन लोगों को दे रहे हैं, भैया हम देश छोड़कर आ रहे हैं, तो उनके लिए कुछ कार्य कर दे कि शांति पूर्वक वहां पर शासन चल सके और वो लोग भी एक अच्छे से देश का निर्माण कर सके। तो भैया क्या किया इन लोगों ने? क्या कैबिनेट मिशन को जन्म दिया या निर्माण किया। तो जन्म देने के बाद इन तीन लोगों को दिया कि भैया ये ले कर जाओ भारत में, उन लोगों से कहो कि इसके आधार पर ये करें, तो इससे भी उन लोगों का देश अच्छे से चलेगा। अब ऐसा नहीं कि उन लोगों का श्रेय था, हम लोगों के ऊपर एहसान लाते गए थे, हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, तो उन्होंने क्या किया? कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन अंतर्गत कई कार्य थे। पहला नंबर एक कार्य था जो था उसमें प्रमुख कार्य जो था वो संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन। दूसरा जो था वो भारत और पाकिस्तान का विभाजन था। और उसमें कई कार्य थे लेकिन जो प्रमुख है हमने आपको बताया। तो कैबिनेट मिशन के बारे में आपको बता दिया। देखिए, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन ये कब आया भारत में? तो ये मार्च में ही आ गया था। ये मार्च में आकर पहुंच गया, ठीक, मार्च 1946 में आ गया। इसके जो भैया सदस्य थे, इसके सदस्य जो थे वो सर स्टेफोर्ड थे। इनका नाम था सर स्टेफोर्ड फॉर्ड। उसके बाद में इसके दूसरे सदस्य जो थे वो ए बी अलेक्जेंडर थे। ए बी अलेक्जेंडर, ठीक। तीसरे जो थे भैया वो लॉर्ड पेंथिक थे। लॉर्ड पेंथिक, कहीं गलत हो जाएगा तो उस पर मत ध्यान दीजिएगा, आप भावनाओं को समझिए। लॉर्ड पेंथिक थे। अब भैया तीन सदस्य इसके थे, कैबिनेट मिशन के तीन सदस्य थे जो इन्होंने बताया कि भैया ऐसा ऐसा करिए। तो संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन जो हुआ था वो होता 1946, जुलाई 1946 में हुआ था। किसके आधार पर? कैबिनेट मिशन के आधार पर 1946 में हुआ। ये भारत आकर कब पहुंचा? 1900 मार्च 1946 में। गठन कब किया संविधान सभा का? 1946 में किया। अब भैया इसको देखिए, संविधान सभा का जो विचार आया था सर्वप्रथम वो स्वराज पार्टी को 1924 में आ गया था कि भैया संविधान निर्माण के लिए, अगर भैया हम आजाद होते हैं तो संविधान निर्माण के लिए क्या होना चाहिए? एक संविधान सभा होनी चाहिए जिसके आधार पर हम क्या करेंगे? संविधान सभा में बैठकर संविधान का निर्माण करेंगे और हमारा भी देश एक सुचारू रूप से कार्य करेगा और चलेगा। लेकिन उस समय उस पर कोई मतलब ध्यान नहीं दिया गया। स्वराज पार्टी के मन में सर्वप्रथम विचार आया था। कब आया था? 1924 में, ठीक। उसके बाद में जो संविधान सभा थी हमारी, उसमें कितने सदस्य? उसमें 389 सदस्य, जिनमें से महिलाएं जो थी, महिला की संख्या 15 थी। देखिए, महिला सदस्य जो थे टोटल की बात करें अगर तो 389 थे, 389, और फीमेल की बात करें तो उसमें 15 थी, ठीक। अब इन लोगों ने क्या किया भैया? बैठ गए संविधान लिखने। अब 389 और फीमेल, अब महिला की संख्या कम था। इसमें मैं ये मत कहिए कि महिलाओं के दिमाग कम होता है या घुटने में दिमाग होता है या उनके दिमाग ही नहीं होता। ऐसा नहीं भैया, उनको भी होता है दिमाग, और जिनको होता तो बहुत ज्यादा होता है और जिनको नहीं होता तो कई लोगों को खाली होता है। क्या है, क्या है, किस कदर है, ये पूछती हैं। और कुछ महिला भैया देखो संविधान में इनका भी योगदान था। ऐसा मत कहिए कि हम पुरुष से ही ये सब कुछ है और मैंने फर्स्ट। अब देखिए, कोई कुंवारा लड़का है वो बिना विवाह करे चाचा बन सकता है, लेकिन कोई अविवाहित लड़की चाची नहीं बन सकती। ये पावर होता है पुरुषों का और इसमें महिलाओं का भी पावर है, ठीक। पावर ऑफ मैन और पावर ऑफ वुमेन, ठीक। तो सदस्य जो थे 389 थे और महिला की संख्या 15 थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसमें क्या हुआ? अब इतने तो हो गए, कहां से आए ये लोग? तो भैया इस पे कहा गया, ये बात जो हम कहने जा रहे हैं ये कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही कहा गया था कि 10 लाख लोगों पर एक लोगों का निर्वाचन होगा यानी चुनाव होगा।
10 लाख लोगों पर, 10 लाख की जनता पर भैया एक लोग का निर्वाचन होगा। किस लिए? संविधान सभा का सदस्य बनने के लिए। ठीक, तो जो इसमें भैया सबसे पहले जो आए थे भीमराव अंबेडकर जी थे, भीमराव अंबेडकर, ये जो थे, इनका जो चुनाव हुआ था, इनका हुआ था भैया बंगाल से हुआ था, लेकिन विभाजन के बाद बंगाल जो चला गया पाकिस्तान में चला गया, इसलिए इनको भैया बॉम्बे में, इनको ये बॉम्बे के बने, उसके बाद में बॉम्बे के ये बने। ठीक, इनको कहाँ से चुनाव निर्वाचित हुए? ये बॉम्बे से हुए। ठीक, तो ये सदस्य थे, इनका चुनाव हुआ। ऐसे नहीं कि अब 389 का हम आपको बताएंगे कि किसका कहाँ से हुआ, कहाँ से कब हुआ। अब इतना एग्जामिनर को मतलब खाली जगह, मतलब उसके पास एग्जाम में केवल यही है क्या टॉपिक देने के लिए? बहुत सारा टॉपिक है, आपको भी बहुत पढ़ना है, तो जो पढ़ना है उसको हम बता रहे हैं आपको। तो इनका जो चुनाव हुआ 10 लाख लोगों पर। अब संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ, अब इस सब व्यवस्था बन रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? अब व्यवस्था जो बना, तो भैया संविधान सभा की अगर बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को भैया प्रथम बैठक हुई। प्रथम बैठक हुई किसकी? संविधान सभा की प्रथम बैठक 1946 ईस्वी में हुई। कहां पर हुई थी? नई दिल्ली के कौंसिल पुस्तकालय में हुई थी। नई दिल्ली की कौंसिल पुस्तकालय, ये नहीं पूछेगा, अगर पूछ भी लिया तो जानने रहिए, नई दिल्ली की कौंसिल पुस्तकालय में हुआ था। तो 19 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर भैया बैठक तो हो गई, लेकिन अब भैया इसका कुछ सदस्य तो होना चाहिए संविधान सभा का, कि भैया कोई देख रेख में। तो भैया इसके अस्थायी सदस्य बनाएंगे। अस्थायी सदस्य जो बनाएगी वो सचिदानंद सिन्हा बनाएगी, सचिदानंद सिन्हा बनाएंगे। ठीक, इसके उसके बाद में 11 तारीख को, ये भैया एब्सेंट थे उस समय, ये इसलिए उनको बना दिया गया। तो 1946 में ही राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई सदस्य बनाया गया। अस्थाई लिख दें, अस्थाई सदस्य बनाया गया। ठीक, अस्थाई सदस्य किसको बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को। ये थी बात भैया। अब यहीं पर भैया कहे कि अब भैया सब लोग गायब हो रहे हो, यहाँ पर गायब हो गए थे, तो उनको अस्थायी सदस्य बनाया गया। अब इसी पर इनको क्या कर दिया? BN राव को संविधान सभा का सलाहकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया भैया? सलाहकार। कि राजेंद्र प्रसाद जी अगर कहीं भी इधर उधर हो रहे हैं तो आप उनको सलाह दीजिए, ऐसा करिए, वैसा करिए, ऐसा करिए। ठीक, ये चीज हो गया। दुनिया में सलाह आपको देने वाले लाखों मिलेंगे, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं। ठीक, तो इसलिए सलाह सबसे मत लीजिए, हर इंसान से सलाह भी मत लीजिए। ठीक, BN राव भैया इस क्या बने? संविधान सभा के अस्थायी सदस्य बने। अब उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये लोग जब इतना सब कुछ हो गया, तब इन्होंने कहा कि भैया अब हम कैसे काम चालू करें। तो इन्होंने कहा भैया किसी के पास कोई प्रस्ताव है कि क्या करें? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भैया हमारे पास है, कहिए तो हम प्रस्तुत करें, लेकिन हमको टाइम चाहिए। तो कहे कितना दिन का टाइम? तो भैया 1 दिन। 11 को हम, आप हमें बता दी, 12 को हम जाएंगे, 13 को लौट के आएंगे। तो कहा जी जाइए, जब इतना जल्दी जाएंगे तब तक हम भी जा रहे हैं। ये लोग भी कहे हम छुट्टी पर चले जाए। तो 13 तारीख को जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? अपना उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। कहाँ लिखे उद्देश्य प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव इनका आया कि भैया लीजिए, इसी यही हमारे पास था। तो बहुत बढ़िया चीज है भैया, लेकिन बहुत बढ़िया चीज है तो कहीं हम भैया पहले हम लोग इस पर आपके उद्देश्य प्रस्ताव को देखेंगे। तो उन्होंने कहा भैया हाँ ले लीजिए, आप भी देखिए, अब हमको आप 1 दिन का समय दिए थे तो आप लीजिए। तो उन्होंने कहा 22 जनवरी को इन्होंने क्या किया? 22 जनवरी 1947 को कहा हाँ भैया बढ़िया वाला आपका प्रस्ताव है, तो इसका क्या क्या लिया गया? मान लिया गया। क्या किया गया? मान लिया गया। इस पर कार्रवाई चालू कर दी गई। अब 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया? स्वीकृत किया गया। क्या किया गया? स्वीकृत किया गया। अब इसी के आधार पर संविधान सभा की कार्रवाई चालू की गई। ठीक, उद्देश्य प्रस्ताव का जब भैया इन्होंने दिया तो इन्होंने क्या कहा? प्रस्तुत किया। तब संविधान सभा के भैया जो सदस्य थे, ये लोग सलाहकार, तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि भैया बियनराव चाचा बोले जी, तो बोले कि ये सब जो जवाहरलाल नेहरू जी आ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है कि बहुत बढ़िया, नंबर 1 का काम है,
तो कहा ठीक है, जब आपको पसंद है तो इन लोगों को भी दिखा लेते, इन लोगों को दिखा तो हाँ मेरा नंबर 1 का काम है। तो कहा कि कार्रवाई अब चालू कर दीजिए। तो कहे कि भैया पहले स्वीकृति इसको दे। तो 22 जनवरी 1947 को जवाहरलाल नेहरू को कहा कि भैया आपका उद्देश्य प्रस्ताव नंबर 1 का, इसी पर हम कार्यभार चालू कर रहे हैं। तो भैया इस पर कार्रवाई चालू हो गई और इसी के संविधान निर्माण के लिए भैया अनेक समितियां बनी। क्या बनी? समितियां। अब देखिए समितियां देखिए अनेक समितियां, जैसे भैया अगर हम बात करें अगर तो संचालन समिति किसके हाथ में दी गई? तो भैया अगर हम इसमें कोई विशेष आदमी का नाम अगर पूछेंगे तो कहेंगे राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि अस्थायी सदस्य हो, अस्थायी सदस्य। तो ये भैया इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी। भैया किसके अध्यक्ष थे? संचालन समिति के। दूसरा भैया इन्हीं को ही राष्ट्रध्वज कि भैया देखिए राष्ट्रध्वज के मतलब राष्ट्रध्वज समिति के अध्यक्ष जो थे इन्हीं को ही बनाया गया, राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद में भैया अंबेडकर जी को क्या बनाया गया? प्रारूप समिति। इनको भी नहीं बता रहे, लास्ट में बता रहे हैं। देखिए उसके बाद में प्रांतीय समिति के अध्यक्ष, प्रांत के लिए किसको बनाया गया? वो थे भैया प्रांत समिति के लिए भैया पटेल जी। देखिए इनको बनाया गया। कौन? पटेल। अब इनको नहीं जानोगे तो पढ़ाई लिखाई का मतलब ही पता है, ठीक। तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल। और उसके बाद में मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक के लिए प्रांतीय मौलिक अधिकार और बात करें हम अल्पसंख्यक के लिए, अल्पसंख्यक इनके लिए भैया ये भी पटेल ही थे, सरदार पटेल जी ही थे, ठीक। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष और अल्पसंख्यक के समिति के अध्यक्ष जो थे कि भैया देखिए ये संविधान तो बन रहा है, अब जाति बिरादरी अपने भारत में बहुत ज्यादा है, तो इसलिए भैया कहा कि एक लोगों के हाथ में न दिए, अब आदमी बढ़िया ढूंढिए। तो भैया कि राष्ट्रध्वज यानी झंडा के लिए भैया कई लोग कहते हैं हमारा फोटो लगा दीजिए इसमें, हमको इसी से सब लहराएंगे 15 अगस्त 26 जनवरी को। तो बोले कि नहीं। तो भैया राजेंद्र प्रसाद को दिया गया कि आप राष्ट्रध्वज से संबंधित समिति का मतलब इसमें देखेंगे क्या सही है क्या गलत, इसके लिए राष्ट्रध्वज को हमको बना देंगे। संचालन समिति के लिए भी इनको बना कि भैया देखिए किसमें कार्यभार के आप देख रेख करते रहेंगे, ठीक। प्रांत यानी राज्यों के लिए जो बनाएंगे, अब राज्य के क्षेत्र में भैया सरदार पटेल का बहुत ज्यादा योगदान है। आप इनको जो है भैया 572 देशी रियासतों को इन्होंने भैया मिलाकर आज एकजुट किया भारत ने। तो भैया इतने देशी रियासत थे, शासन कोई और कहीं पे बढ़िया ऐसा जो भारत आप अति सुंदर भारत देख रहे हैं ऐसा ना रहता, ठीक। तो ये कल्पना जो हम कर मतलब उस चीज की थी, असंभव को संभव इन्होंने बनाया, ठीक। मौलिक अधिकार के बन गए। अब बात करते हैं किस चीज की? अब भैया संघीय संविधान समिति के भैया नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू। 6वां बात करें अगर तो संघ शक्ति समिति इसके अध्यक्ष जो थे वो भी नेहरू जी ही थे। अब भैया देखिए संघ के लिए भी संविधान, अब संघ का मतलब अगर बात हो रहा प्रांत के लिए बात हो रहा तो राज्य की बात हो रही है, और संघ का मतलब राज्यों का संघ, राज्य को मिलाकर एक देश की बात हो रही है, ठीक। तो भैया जो सरकार कोई भी चलाएगा या चलेगी तो उसके लिए भी कुछ शासन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भैया आए मुंह उठा के हाँ ऐसा कर दी। तो संघीय संविधान के लिए भैया नेहरू को बनाया गया। भैया आप देखिए अब तैयारी इनकी पहले से ही, प्रधानमंत्री बनने की तैयारी पहले से ही थी कि भैया ये पहले जो संविधान बनना है भैया संघ के लिए, तो इसके अध्यक्ष इन्हीं को कर दिया गया। देख रेख करते रहिए भैया, इनको चतुराई हो गया ऐसा होगा, हम तो चलाएंगे शासन, अब वही बनेंगे भैया प्रधानमंत्री, कोई बन नहीं सकता। और संघ समिति की भी, अब संघ में शक्ति क्या होती है? संविधान बना रहा है, इसके लिए संविधान क्या, इसकी भी जानकारी इनको हो रही है। और शक्ति क्या है? ओहो, तब तो प्रधानमंत्री का प्लान बन गया इसी वक्त। अब भैया पक्का ही कर लिया, अब 95 इनके मन में लालच की इतनी पावर, भैया प्रधानमंत्री की इतने पावर हो जाएंगे अगर हम इसके मतलब देश हाथ में आ जाएगा, अरे राम मजा आ जाएगा। तब इनका अब हम तो बनेंगे, तो गांधी जी हमको प्रधानमंत्री बना दीजिए, सरदार पटेल नहीं बनने चाहिए। जब सरदार पटेल को और इनके बीच में मतलब अगर वोटिंग किया गया था कि किसको बनाया गया,
तो इनको ज्यादा वोट नहीं मिला, शायद 2 वोट मिला था केवल, बाकी के 15 वोटों में सारा का सारा पटेल जी का ही था। लेकिन क्या कहें, बाद में बात करेंगे इस बात पर, ठीक। तो संघ शक्ति के भी नेहरू जी थे। अब प्रारूप समिति की अगर बात करें, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति की भैया जो थे अध्यक्ष, वो डॉक्टर अंबेडकर जी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक, ये थे। अब प्रारूप समिति पर हम भैया अच्छे से चर्चा करने लायक विषय आ गया, इसलिए इसको हम मिटाएंगे, फिर आगे बताएंगे, आप इसको नोट करते जाएंगे, हम हट जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, ठीक। चलिए रिवीजन करते, देखिए जितना भी हमने पढ़ा है। कैबिनेट मिशन के आधार पर क्या हुआ भैया, कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा में 389 सदस्य, जिनमें 15 महिलाएं थी। भैया 10 लाख लोगों पर 1 लोगों का चुनाव हुआ, जिसमें से 11 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जो कहाँ हुई थी, नई दिल्ली के कौंसिल पुस्तकालय में हुई थी, जिसके सदस्य अस्थायी सदस्य बनाए गए थे, सचिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। उसके बाद में अगर हम बात करें, 9 तारीख को ही हुआ था, 11 तारीख को भैया हुआ फिर बैठक, सॉरी 11 तारीख को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य बनाया गया, BN राव को भैया सलाहकार बनाया गया। 9 और उसके बाद में 13 तारीख को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद में भैया क्या हुआ, उनके उद्देश्य प्रस्ताव को 22 तारीख को स्वीकृत कर लिया गया। 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत करने के बाद में भैया कार्यवाही चालू हुई। उसके बाद में संविधान का निर्माण हुआ। अब भैया प्रारूप समिति, जब भैया जो संविधान निर्माण हो, अब उसके प्रारूप समिति का भैया गठन होने जा रहा है, इसको देख लीजिए। प्रारूप समिति का गठन, प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो 7 समितियों में हमने बता दिया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, थे, ठीक। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, इसमें कुल 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे, ठीक, 7 सदस्य थे। अब भैया प्रारूप समिति में इतने लोग थे। अब इन्होंने क्या किया भैया, जो विचार विमर्श इस पर किया, जो संविधान बन चुका है इस पर विचार विमर्श किया। अब भैया ये तो कब हुआ था, इसका गठन जो हुआ था ये 29 अगस्त को हुआ था, 29 अगस्त 1947। बट हम आपको बता दें कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रध्वज की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या है, तिरंगा है, को अपनाया गया। उसके बाद में 14 अगस्त को विभाजन हो गया, भारत पाकिस्तान विभाजन, ठीक, 14 अगस्त 1947 को, ठीक। उसके बाद में 15 अगस्त को हमें स्वतंत्रता मिल गई, स्वतंत्रता मिल गई, ठीक, स्वतंत्रता मिल गई। अब भैया हम यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाने लगी। बट इस पर हम आपको ये सब चीजें क्यों बता रहे हैं कि आपको याद हो जाए। देखिए विभाजन जो हुआ ये 14 तारीख को हो गया, 15 को हम स्वतंत्र हो गए। इन्होंने कहा कि अब अपना देश संभालिए और हम चल दिए अपने घर। कहाँ चल दिए, घर। आप तो अपना संविधान। अब विभाजन के बाद अगर संविधान में कितने लोग बचे, तो 284 लोग बचे। कुछ लोग निपट गए और कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, और महिलाओं की संख्या जो बची वो 8 बची। कितनी बची, 8 बची, ठीक। अब बात करते हैं, प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट दिया, ठीक। ये कब दिया था, 21 फरवरी 1948 को। अब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा क्या किया गया, 26 नवंबर 1949, देखिए 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ भैया, संविधान क्या हुआ, कंप्लीट हो गया बनके 26 नवंबर 19 को। यानी अपना क्या क्या पारित किया, संविधान पारित किया, ठीक। लीजिए भैया बना दिए हम, संविधान क्या हुआ, तैयार, संविधान तैयार। अब भैया 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो गया। अब 26 नवंबर 19 को संविधान लागू, इसी को भैया क्या मानने लगे हम लोग, संविधान दिवस। अब संविधान दिवस इसको मानने लगे, ठीक। देखिए एक बात बताइए, ये तो तैयार हो गया इतना, अब इसको क्यों हम 26 जनवरी को क्या करते हैं, लागू किए। इसकी बात, इस पर चर्चा करते हैं।
पारित तो ये इसी समय हो गया 26 नवंबर 1900 को। वजह क्या थी? 26 जनवरी 1950 में इसलिए लागू किया गया संविधान को क्योंकि 1929 में 31 दिसंबर 1929 में क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था। 31 दिसंबर 1929 में क्या होता? लाहौर अधिवेशन होता, जिसके सदस्य जो थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने भैया रावी नदी के तट पर कई लोगों का समूह था, उन्होंने कहा कि भैया अब हम भैया गुलाम नहीं रहेंगे, हम अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं, हम स्वतंत्र होंगे, हम भैया गणतंत्र हो गए, हम समाजवादी हो गए, हम भैया गुलामी नहीं करेंगे। अगर हम गुलामी करते हैं तो ईश्वर के मतलब के लिए भी गुनाह होगा और हम लोगों के लिए भी गुनाह होगा कि हम गुलामी अभी भी सहें। तो इन्होंने क्या किया भैया? वहां पर झंडा तिरंगा फहराया, क्या भैया? फहराया और कहा कि हम लोग स्वतंत्र हैं। और इसी चीज को भैया, ये तो वहां पर रावी नदी के तट पर हुआ, लेकिन ये कब हुआ था? 31 तारीख को रात को 12 बजे 1929 में हुआ था। लेकिन क्या हुआ? 26 जनवरी 1930 में क्या किए लोग? कहा कि अब हम स्वतंत्र मान लिए। इन्होंने क्या सब लोग कहा कि हम स्वतंत्र हैं, इन्होंने खुद को क्या मान लिया? स्वतंत्र मान लिया। भैया 26 जनवरी 1930 को इन्होंने क्या मान लिया था कि हम स्वतंत्र हो गए। तो इसीलिए भैया अब दो दो डेट हो जाता ना। ये लोग तो भैया कांग्रेस ने क्या कहा? हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं। इन्होंने क्या? हम स्वतंत्र हैं कब? 26 जनवरी 1939 को ही इन्होंने कहा हम भैया स्वतंत्र हैं। अब ये चीज तो ये हुई थी, ये चीज हो गई थी। अब इसी के वजह से भैया, इसी के वजह से यहां पर संविधान को लागू नहीं किया, क्योंकि इसको अभी एक दिवस हम इसको मनाते, अब फिर उसको मनाते, फिर 15 अगस्त मनाते, तो कितना दिवस मनाते, कई को छुट्टियां हो जाती। तो इसलिए भैया इस तारीख को ना लागू करके संविधान को लागू करके इस दिन को लागू किया गया 26 तारीख को। भैया अब कहे कि अब आ ही गए, 26 नवंबर आ गया, अब 26 कुछ दिन का इंतजार कर लीजिए, पारित हो ही गया, संविधान बनके तैयार हो गया। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हुआ? लागू हुआ। ठीक, ये चीज तो लागू हो गई। अब लागू हो गई भैया, तो संविधान, अब देखिए कई कार्य और भी हुए थे, कई कार्य क्या हुए थे? और हुए थे, जैसे कि हुआ था अब 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बना दिया गया। भैया क्या बना दिया गया? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, बहुत अच्छे राष्ट्रपति थे भैया, ठीक, बहुत अच्छे राष्ट्रपति। तो 26 नवंबर 1950 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति बना दिया गया। उसके बाद में कई अन्य कार्य भी हुए थे, जिसकी बात हम करेंगे। अगर हम बात करें अंतिम बैठक कब हुई थी, पहली बैठक की अगर बात करें, तो आप बता सकते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगर हम अंतिम बैठक की बात करें, अंतिम बैठक की बात करें, तो आप कहेंगे 24 तारीख को हुई थी, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक, अगर हम और कुछ बातें करें तो कहेंगे करिए भैया, हम कहाँ से रोक रहे हैं कि आप मत करिए, बात सही है आपका भी। तो 24 नवंबर को ये हो गया। अब 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, 24 जनवरी और भैया 1950 को राष्ट्रगान, रविन्द्रनाथ चाचा ही बोले हमारा राष्ट्रगान नहीं लोगे, इससे हमारा, अब नहीं लोगे तो आपका काम कैसे जनगण मन करोगे? तो उन्होंने कहा हाँ भैया आपका भी हम ले लेंगे। तो इस दिन अपना लिया गया। और 26 जनवरी को बंकिम चंद्र चाचा आए, 26 जनवरी को बोले कि ए भैया संविधान लागू करें, हमारा भी सुन लो। बोले क्या? बोले कि हमने क्या किया है, एगो राष्ट्रगीत बनाए। बोले सुनाओ। बोले वंदे मातरम, अच्छे से गाए थे, लेकिन हम इस तरह से चिल्ला रहे, तो राष्ट्रगीत को अपनाया गया। ठीक, ये चीज हो गया। अब ये भैया कुछ प्रमुख डेट है, इस डेट जो हम लिख रहे हैं भैया फालतू का नहीं लिख रहे हैं, अच्छे से इसको याद कर लीजिए। हम भैया आसान क्या, 22 तारीख को जाइए, 22 को कई कार्य हुए थे, 22 को कई तारीख, 22 को भैया 22 जुलाई को अगर बात करें 1947 में, तो ये भैया हुआ था राष्ट्रगीत। बस यहाँ पर 22, 24, बस 26, ये चीज लगातार हो रहा है काम लगातार, लेकिन इस सन का भैया थोड़ा दिक्कत है, इसलिए मैनेज करिएगा। ठीक, अब हम इसके कुछ अन्य कार्यों के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसको आप पहले नोट कर लीजिए। ठीक, देखिए अगर हम बात करें भैया कुछ अन्य, भैया कुछ डेट इंपॉर्टेंट, कुछ अन्य कार्य होते, तो अन्य कार्य के बारे में बात करें। अन्य कार्य के हमने बात किया 26
सॉरी 24 को भैया क्या हुआ था, राष्ट्रगान 26 राष्ट्रगीत को अपनाया गया, ठीक। और 24 तारीख को ही, सॉरी 26 तारीख को क्या गया था, इनको प्रधान राष्ट्रपति बना दिया गया था। अब बात करते हैं कुछ और, इसके खर्च जो हुए थे, क्या हुए थे, समय कितना हुआ था, समय संविधान सभा को 2 साल 11 में 18 दिन, 2 साल 11 में 18 दिन ये लगा था संविधान को निर्माण में। अब भैया खर्चा लिख ले, 63,96,729 रुपया इस पे खर्च हुआ था, ठीक। चर्चा जो हुई थी, प्रारूप जो भैया इसका आया था, जो प्रारूप आया था उस पर चर्चा कितने दिन हुई थी, बहस यानी भैया बात कर सकते हैं, तो वो भैया 114 दिन हुआ था। अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ये सब चीज हो गई इंपॉर्टेंट। अब संविधान सभा जो हुआ इसमें क्या था, संविधान सभा जब पारित हुआ, संविधान सभा कहाँ पारित होगा भैया, पारित हुआ तो उस समय भैया 395 आर्टिकल थे, 8 अनुसूची थी, 395 का 8 अनुसूची और भैया और क्या हो गया, अनुसूची थी, ठीक, 8 अनुसूची थी और 22 भाग थे, 22 भाग थे। अब के समय में भाग 22 ही हैं, आर्टिकल 12 हो गया है, सॉरी अनुसूची 12 हो गई है और आर्टिकल भैया ये तो 305 था, लेकिन संशोधन कई बार किया गया तो इससे ज्यादा हो गया, लेकिन काउंटिंग में अभी भी 395 ही लिया जाता है। अगर पूछा जाता है तो आप इसको अब संविधान के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। सबसे पहले संविधान किसने बनाया, तो यूके ने यानी ब्रिटेन ने बनाया। अगर लिखित की बात करें तो यूएसए ने बनाया यानी अमेरिका ने बनाया लिखित संविधान। सबसे बड़े संविधान की अगर बात करें तो भारत का है सबसे बड़ा संविधान किसका है, इंडिया। आई लव इंडिया, आई लव यू तो बोलते होगे लेकिन आई लव इंडिया भी बोलो, ठीक। तो सबसे बड़ा संविधान किसका है, भारत का है। यूएसए का लिखित है, यूके का भैया संविधान सबसे पहले बनाए थे लेकिन इन्होंने लिखित नहीं बनाया।